दोस्तों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह बीए ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरे ग्रुपों में शेयर भी करें। दोस्तों एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि पीछे हमने एक पिछली जो वीडियो क्लास लाइव क्लास की थी हमने, यदि वो आपको पसंद आई है तो उसके ऊपर आप कमेंट्स लिखें। यदि इस प्रकार की क्लासों की आपको आवश्यकता है तो मैं इस प्रकार की क्लासें हर रोज़ शाम को 8:30 बजे या फिर सुबह, इस प्रकार सुबह और शाम दोनों टाइम में आपको लाइव क्लासें दे सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग अति अनिवार्य है। चलो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास जो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिया हुआ है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। 4 बंदरगाह दिए गए हैं ऑप्शन में, कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और पारादीप। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला कौन सा बंदरगाह है। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत का जो पश्चिमी किनारा है, इस प्रकार ये कच्छ की खाड़ी है, फिर यहाँ खंबात की खाड़ी बनती है और फिर ये प्रायद्वीपीय भारत, इस प्रकार से। तो ये जो कच्छ की खाड़ी बनती है, यहाँ एक बंदरगाह बनता है अपना कांडला बंदरगाह। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के किनारे पर या कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे के ऊपर जो एक बंदरगाह बना है कांडला बंदरगाह, वो बंदरगाह है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। दोस्तों आप अपने कॉमेंट्स लिखते रहें, कहने का मतलब जो ऑप्शन सही होता है वो कमेंट्स में देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है। यानी कि 4 नदियां दी हुई है, ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर नौकाएं नहीं चल पाती। कहने का मतलब वो नदियां जो उबड़ खाबड़ होती है वो नदियां ही नौकागम्य नहीं होती। तो इसमें देखिए, नर्मदा नदी में कुछ क्षेत्र पर नावें चलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में भी और गोदावरी में भी। लेकिन चिनाब जो कि जम्मू कश्मीर में है, पहाड़ियों में बहने वाली नदी है, तो उबड़ खाबड़ है, तो चिनाब नदी में किसी भी प्रकार की नावें नहीं चल पाती, तो इसलिए ये नौगम्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके सामने आपके सामने दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 5 है ये किनको जोड़ती है आपस में, ये देखना है। तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तो जोड़ता है अमृतसर से दिल्ली को, और 2 है वो जो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है। 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 5 है वो किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दोस्तों यहाँ चेन्नई को कोलकाता से। चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मानचित्र में देखिए, पहले तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और 4 से 6 तक का उत्तर दीजिए। कहने का मतलब 4, 5, 6 जो पर्सन है उनको इस मानचित्र को देखकर ही उत्तर देने हैं आपको। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र है। मानचित्र के अंदर ये जो छायांकित क्षेत्र है जो आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है शायद, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी भाग है ये वाला। तो ये जो छायांकित क्षेत्र दिख रहा है ये क्या है, ये पूछा है। भारत में भारी वर्षा होती है यहाँ, शीतकाल में भारी वर्षा होती है नहीं, पूरे वर्ष भर सामान्य वर्षा होती है, मानसून काल में सामान्य वर्षा होती है, या मानसून काल में भारी वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, यानी कि मानसून काल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अपना जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट है इन पवनों को रोक लेता है और यहाँ यानी कि इस तट के ऊपर, पश्चिमी तट के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र एक्स द्वारा चिन्हित स्थान पर निम्नलिखित में से कोयले का कौन सा प्रकार प्राप्त होता है। फिर मानचित्र को देखना पड़ेगा, यहाँ ये एक्स दिया हुआ है राजस्थान के ऊपर, यानी कि बीकानेर साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा कोयला होता है। तो दोस्तों यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन ए, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट और पीट। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, मानचित्र में जेड द्वारा प्रतिष्ठित बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? बंदरगाहों के नाम है पारादीप, कोचीन, तूतीकोरिन और मैंगलोर। अब मानचित्र देखते हैं। हाँ, ये जो जेड दिया हुआ है मानचित्र में नीचे तमिलनाडु में, तो यहाँ कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? यहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह होगा, क्योंकि इसमें तूतीकोरिन सी ऑप्शन दिया है, तो यह इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, इसका ऑप्शन सी होगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 4 बंदरगाह दिए, कांडला, कोचीन और कोलकाता, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश वाला विशाखापट्टनम है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको समय दे रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का। आप भी अपने उत्तर कमेंट्स में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिस पर रसायन ज़्यादा आते हैं? तो दहेज जो कि गुजरात का बंदरगाह है, पारादीप जो कि उड़ीसा का बंदरगाह है, एन्नोर जो कि तमिलनाडु का बंदरगाह है, कांडला गुजरात का बंदरगाह है। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप अपना ऑप्शन लिखें। ABCD सीधा लिख दें, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, यानी कि कांडला बंदरगाह पर रसायनों का निपटान होता है और मांग पूर्ति हेतु स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ दिया हुआ है, भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों पहले बंदरगाह पढ़े हमने, यहाँ हवाई अड्डा आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में निजी क्षेत्र, निजी का मतलब प्राइवेट क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? चेन्नई में, कोचीन में, जयपुर में या अमृतसर में? तो 9 नंबर क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर कमेंट्स में लिखिए, ABCD में से कोई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि कोचीन। कोचीन में यानी कि कोची के अंदर है, वो देश का पहला निजी हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। चलो दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन सामने आपके। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? UPPSC 2006 में आया हुआ है। तो बंदरगाहों की कुछ क्लासें मैंने वीडियो क्लास लेके करवा रखी है, आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब पर, यानी कि BS ज्योग्राफी क्लासेज चैनल को खोलोगे तो उसके अंदर जितने भी अपने वीडियो अपलोड किए गए हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं 4 ऐसे वीडियो क्लास अपलोड किए जो बंदरगाहों से संबंधित हैं। तो यहाँ कोझिकोड बंदरगाह वो कहाँ है? आपने अपना ऑप्शन कमेंट्स में लिख दिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आपका केरल, कोझिकोड जो बंदरगाह है वो केरल में है, पश्चिमी तट पर। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक यात्री कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और पारादीप जाना चाहता है तो उसे निम्न राज्यों में से राज्य में नहीं जाना है। कौन से राज्य में नहीं जाना है? नीचे 4 राज्य दिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा। तो इसका उत्तर कैसे आप ढूंढ सकते हैं? कहने का मतलब ऊपर 4 बंदरगाह दिए, वो कौन से राज्य में आपको पता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखते हैं पहला बंदरगाह कांडला, तो पहला बंदरगाह कांडला, कांडला गुजरात में है तो गुजरात जाना पड़ेगा। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा आपको। फिर पारादीप उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ केरल का कोई बंदरगाह नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी, यानी कि केरल। इन सब में जाना पड़ेगा और आपका उत्तर सही होगा सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे नीचे अंकित भारत के मानचित्र में लेंगुन पर स्थित बंदरगाह को प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों मानचित्र के अंदर आपको दिख रहा है गुजरात में A है, तमिलनाडु में B है, फिर तमिलनाडु में C है, फिर आंध्रा में D है और फिर आपके पश्चिम बंगाल में आपको E दिया गया है। तो आप इनको देखें कि नीचे अंकित मानचित्र में लेंगुन पर स्थित कौन सा बंदरगाह, लेंगुन झील पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखें A के द्वारा, E के द्वारा, B के द्वारा या फिर A के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कौन सा लेंगुन पर बना हुआ है। आपने कमेंट्स लिख दिया होगा ABCD। तो मैं आपको उत्तर बताना चाहूँगा यहाँ कि इसका सही उत्तर होगा C, यानी कि B के द्वारा जो तूतीकोरिन बंदरगाह दिखाया गया है यह बंदरगाह इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, किस शिपयार्ड में नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें
छोटे जहाज और ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं। तो कौन से शिपयार्ड में होता है? ए में दिया है गार्डन रिच शिपयार्ड, मंझगांव शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो मैं बता देता हूँ, यानी कि इस प्रकार के निर्माण होते हैं वो ए ऑप्शन में होते हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बंदरगांव से संबंधित जानकारी है। पहला ऑप्शन है मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पतन है, बिल्कुल सही है, प्रकृति द्वारा बनी हुई गोदी है इसकी। कांडला खंबात की खाड़ी में स्थित है, नहीं, पहले ही क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था कि कांडला है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, न कि खंबात की खाड़ी में। कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन है, बिल्कुल सही है, कोलकाता वो हुगली नदी पे बना हुआ है। चेन्नई एक कृत्रिम गोदी है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ये गलत है। कांडला खंबात की खाड़ी में न होकर ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। दो पर्यटक यात्री दिल्ली से साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। एक यात्री को कराची तथा दूसरे को भुज जाना है। मानचित्र में किस रेलवे जंक्शन तक वे दोनों साथ साथ यात्रा करेंगे? तो कराची दोस्तों पाकिस्तान है, आपको पता है, यानी कि पाकिस्तान का नगर है एक कराची। तो उसमें ये कहाँ तक यात्रा साथ में करेंगे? तो ये मानचित्र होता है तो बिल्कुल सही समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि लूनी तक ये एक साथ यात्रा करेंगे, फिर पाकिस्तान जाने वाला यानी कि कराची जाने वाला कराची पहुंच सकता है। यहाँ 16वां क्वेश्चन है, देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कोंकण रेल मार्ग, थोड़ा नीचा ले लेता हूँ मैं इसको और क्लियर करते हैं। कोंकण रेल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। पहला क्या है? यह अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है, यानी कि जो कोंकण रेलवे लाइन है वो पश्चिमी घाट के पश्चिम से यानी कि तटीय भाग से गुजरती है। तो ये पश्चिमी घाट से नहीं गुजरता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ये ऑप्शन गलत हो जाता है। विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी थी, कोंकण रेलवे मार्ग के लिए कोई सहायता नहीं दी। बड़ी लाइन की इकहरी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से गुजरता है, ये भी सही है। तो इनका ऑप्शन सही होगा आपका 3 और 4। चलो देखते हैं इसके 3 और 4 ऑप्शन किस में दिए हैं? डी में दिए हैं 3 और 4, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा गौर से देखिए भारत के मानचित्र को, यानी कि 4 नंबर पे दर्शाया है कांडला, 3 नंबर पे दर्शाया यहाँ पर कोची, और 1 नंबर पे दर्शाया है कोलकाता, और 2 नंबर पर है यहाँ पर पारादीप। चलो पूछा क्या है? 1, 2, 3, 4 के द्वारा बंदरगांव की अवस्थिति को प्रदर्शित किया गया, इनमें कौन सा ज्वारीय पतन है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये तो 4 पतन दिए हैं, इनमें ज्वारीय जो पतन है वो कौन सा है? कांडला पतन है, वो ज्वारीय पतन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ज्वारीय पतन, यानी कि 4 नंबर में है तो डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन भी दिए हुए इसके। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित है? तो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 7 नंबर पर कौन सा है? वाराणसी, कन्याकुमारी या नागपुर, कोयम्बटूर। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कोयम्बटूर, यानी कि डी है वो इसके ऊपर स्थित नहीं है। वाराणसी, कन्याकुमारी, नागपुर तीनों ही ये नगर है इस पे स्थित है, लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पर कि कौन सा नगर नहीं। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु वाला इस मार्ग पर नहीं आता, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? वही क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? उसमें नगर पूछा था और इसमें पूछा है राज्य। तो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और
केरल। तो आपके लिए 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही उत्तर अपने कमेंट्स में लिखिए, उत्तर में लिखिए। और फिर मैं बताने वाला हूं कि केरल के अंदर ये राजमार्ग नहीं जाता। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है वे हैं। तो जम्मू कश्मीर से गुजरने वाला 7A नहीं है, 1B है, फिर 1B है और 1 नंबर भी नहीं। तो यहाँ क्या होगा, 2 और 3 ऑप्शन सही होंगे इसके, 2 और 3 यानी कि बी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ, और पूछा गया यहाँ पारादीप बंदरगाह है, थोड़ा नीचे लेते हैं इसको। पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया वे है, यानी कि पारादीप बंदरगाह वो कहाँ है, आपको पता है ओडिशा के अंदर है। तो ओडिशा के उत्तर में तो रह गया पश्चिम बंगाल जहाँ कोलकाता बंदरगाह है, और दक्षिण में रह गया आंध्र प्रदेश जहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो इन दोनों बंदरगाहों के बीच में ही ये स्थित हुआ है। ये 2 बंदरगाह है, कोलकाता और विशाखापट्टनम, इन दोनों बंदरगाहों के बीच में है अपना पारादीप। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आप देंगे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है। 1A राष्ट्रीय राजमार्ग जो जम्मू कश्मीर जाता है, तो उसका लास्ट छोर क्या है जम्मू कश्मीर में, क्या उड़ी है, क्या श्रीनगर है, क्या जम्मू है, क्या पठानकोट है। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक फिल्म बनी है उड़ी, तो वो क्या है, लास्ट छोर है इस राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो नंबर ए सही होगा इसका। फिर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग ज़्यादा कहाँ यानी कि कौन से में होंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक क्या आंध्र प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में है, क्या महाराष्ट्र में, क्या उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ सड़कों का जो ज़्यादा जाल बिछा है वो तो उत्तर प्रदेश में बिछा हुआ है, उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे हैं, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा, आप अपने कमेंट्स में लिखिए। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका सही बी, यानी कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या या लंबाई ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24-25वां क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है। कोचीन बंदरगाह स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोचीन यानी कि कोची बंदरगाह कोंकण तट पर, या फिर उत्तरी सरकार तट पर, या मालाबार तट पर, या कोरोमंडल तट पर। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप अपना कमेंट्स लिखिए, अपने उत्तर में दीजिए, देखते हैं कितने आ गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो कोचीन बंदरगाह है ये मालाबार तट पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों देख लेते हैं ये जो भारत का जो हिस्सा है, इस प्रकार से ये भारत की जो पोजीशन है मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ तो आपका है कोंकण तट, लेकिन यहाँ मालाबार तट है केरला में, और यहाँ कोरोमंडल तट है, उसके ऊपर यहाँ उत्तरी सरकार तट है। तो पहला नंबर 1 कोंकण तट, 2 पर है मालाबार तट, 3 पर है कोरोमंडल और 4 पर यहाँ उत्तरी सरकार तट है। तो इसका यहाँ होगा, यानी कि कोचीन बंदरगाह यहाँ बना हुआ है, तो ये मालाबार तट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ जिन उद्योगों को मिला। आप यदि पढ़ते हैं कि कौन से उद्योग कहाँ विकसित है, तो आपको इसका क्वेश्चन अपने आप उत्तर का पता चल जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग है या सूती वस्त्र मिले हैं। कागज़ उद्योग, उधर कागज़ उद्योग नहीं है। पेट्रोलियम शोध उद्योग और जूट उद्योग, यहाँ जूट उद्योग पश्चिम बंगाल का हो गया, कागज़ उद्योग उड़ीसा साइड का हो गया। लेकिन यहाँ देखते हैं कि पेट्रोलियम शोधनशाला मुंबई में 2 है, और सूती वस्त्र उद्योग भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ 1 और 3 ऑप्शन कहाँ दिए हुए हैं, बी में दिए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रोलियम शोधनशालाएँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है मुंबई पतन का, मुंबई बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पोताश्रय है। दोस्तों यहाँ पोताश्रय का मतलब जहाँ पोत को ठहराया जाता है, जो बड़े जलयान होते हैं उनको एक जगह ठहराया जाता है समुद्री किनारे पर, उनको जंजीरों से वहाँ बांधा जाता है रात को विश्राम के लिए, तो वो पोताश्रय कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो कोचीन, कांडला
और कोलकाता चेन्नई। दोस्तों आपके पास 6-7 सेकंड है, आप इसका ऑप्शन दीजिए सही, यानी कि ABCD कौन सा है, आप भी अपना ऑप्शन दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये जो क्वेश्चन सही होगा इसका ऑप्शन चेन्नई होगा। तमिलनाडु के किनारे पर चेन्नई दक्षिण भारत में ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को? तो बेलाडीला के नज़दीक जो बंदरगाह है, बेलाडीला के जो नज़दीक बंदरगाह वो पड़ता है दोस्तों यहाँ विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका विशाखापट्टनम से ही बेलाडीला से जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वो आगे भेजा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य, थोड़ा गौर देखें सत्य असत्य में, तो असत्य पूछा है। 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर गौर करें इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल सही है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला कांडला एक ज्वारीय पतन है, पीछे क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, ये भी सही है। अब देखते हैं मार्मोगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऊपर ए ऑप्शन सही हो गया, तो ये बड़ा कैसे हो सकता है? सी है, ये बड़ा नहीं है, यानी कि मार्मोगांव या मुर्मागांव जो बंदरगाह है, मार्मोगांव मुर्मागांव जो अपने गोवा के अंदर है, तो ये सबसे बड़ा नहीं, एक छोटा बंदरगाह है। डी में दिया चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह, बिल्कुल से प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह है। चलो इसका ऑप्शन सही होगा आपके लिए, यानी कि असत्य पूछा था, असत्य क्या है इसमें? सी असत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों आज 30 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं इस वीडियो क्लास में हम। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक है। समतल मैदानी भाग होना, बिल्कुल सही है। उच्च जनसंख्या घनत्व होना, यानी कि यात्रियां की संख्या अधिक होनी चाहिए, सही है। और नगरीय केंद्रों की अधिकता, ये भी सही है। कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा, ये चारों ऑप्शन ही सही है। ये चारों ऑप्शन सही होंगे तभी रेल का विकास है वो अच्छा होगा। तो चारों ऑप्शन किस में दिए गए हैं? चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं अपने सी में, 1 2 3 4, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 फिर से पढ़ते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस राज्य में है, यानी कि प्रदेश में है? तो पश्चिम बंगाल में, यहाँ दिया हुआ है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम, सही ऑप्शन होगा इसका, सही उत्तर होगा वो, सही उत्तर होगा आपका यहाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल ज़्यादा बिछा हुआ है, लेकिन एक पीछे क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है उनकी, यानी कि संख्या ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो क्लास में फिर बाकी बचे हुए ये रेल परिवहन और समुद्री पतन यानी कि जल परिवहन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, अगली वीडियो क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।